हर भुज हीरो परख ले, समझ पकड़ तेरो निज मोती रे भाई। हर भुज हीरलो परख ले रे, समझ पकड़ तेरो निज मोती। गुरु रे बचन मो सदाई सुखी रहना रे, गुरु रे बचन में रे सदाई सुखी रहना। और वार्ता है झूठी हे भाई। अरब जोर बुझे हीरलो परख ले रे, समाज पकड़ तेरो निज मोती। अरे भाई पांचों ही चोर पकड़ ले कायारा, वारी पकड़े सिर चोटी। ए भाई पांचों ही चोर पकड़ ले कायारा रे, वारी पकड़े सिर चोटी। पोचो ने मार 25 मनायल रे, पोचो ने मारे 25 मनायल। जद जानू रे थारी बुद्धि मोटी, हे भाई जद जानू रे थारी बुद्धि मोटी। हर बुझे हीरो परख ले, समझ पकड़ तेरो निज मोती। हे भाई गुरु रे वचन मो सदाई सुखी रहना रे, और वार्ता है झूठे। ओ हे भाई पांचों ही चोर पकड़ काया रहा। सजनों, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जो हमारे मन को भटकाने वाली जो ये पंच इंद्रियां हैं, वो जगह पे टिकने नहीं देती। पांचों को मार 25 मनाए ले, जद जानो थारी बुद्धि मोटी। तब तुम बुद्धिमान है भाई। अष्ट अंग होता है, जब अष्ट अंग का पालन करेंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्ट अंग है। इनके 4-4, 5-5 स्तंभ है। जैसे यम के स्तंभ है सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 है। इन 5 का जितना ज्यादा पालन करेंगे, अपरिग्रह, धन कम संग्रह करना, धन ज्यादा होगा तो वृत्ति डूलेगी, चिंता सताएगी, भय सताएगा, पैसा वहां दिया हुआ डूब जाएगा, पैसा वहां है कोई चोर ले जाएगा, पैसा ज्यादा हो गया तो कोई टैक्स सताएगा। तो कितने कितने उसमें विपत्तियां आ जाती है। तो मन जब एक जगह नहीं टिकेगा तो जीव कभी भी परमात्मा से प्राप्ति नहीं कर सकता। त्याग का नाम, समर्पण का नाम ही प्रभु प्राप्ति का साधन है। तो ये समर्पण करने के लिए इन चीजों से बचना जरूरी है। सत्य पर चलना, अस्तेय किसी का अधिकार नहीं छीनना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह संग्रह न करना, इन स्तंभों का जब हम पालन करेंगे तो हमें प्रभु की प्राप्ति होगी। आगे भजन में कहा, सत शब्दों शैल बनाए ले। हे भाई सत्य बोलना, सत्य बोलना, असत्य का परित्याग करना, संग्रह नहीं करना, संतोष करना, ये सब चीजें ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। जब हम साधन ही नहीं ढूंढेंगे तो साध्य कहां से होगा।
जिस गांव का रास्ता ही नहीं लेंगे तो वो गांव कैसे पहुंचेंगे। इसलिए इसके लिए ये पालन करना जरूरी है। सत शब्दों री सैल बनाए ले और ढाल बनाए ले तीर परी। जब इंसान धैर्य धारण नहीं करेगा तब तक अंदर है, हमारे भीतर है। परमात्मा दूर नहीं है, बिल्कुल भीतर है। लेकिन ये आवरण जो है, ये मन के जो ताने बाने हैं, वो भीतर जाने ही नहीं देता है। ये गैस भरा हुआ है। इसलिए जब हम संतोष करेंगे, हम त्याग करेंगे और हम अपरिग्रह संग्रह नहीं करेंगे तो परमात्मा का हमें ज्योति का दर्शन हो जाएगा। और हम मुझे कहाँ ढूंढे बंधा, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर मस्जिद में, ना मैं गुफा निवास में। अरे गगन मंडल में कुटिया मेरी, झिलमिल ज्योत अभ्यास में, मुझे कहाँ ढूंढे बंधा, मैं तो तेरे पास में। परमात्मा हमारे भीतर ही है। बाहर भटकने से भगवान कभी किसी को न मिला न मिलने वाला है। हमेशा एक बार बुद्ध ने कहा, बुद्ध से कोई साधक आया कि प्रभु मैं बहुत सालों से प्रयास कर रहा हूं लेकिन मुझे ज्योति के दर्शन नहीं हो रहे हैं। कहा भाई 2 साल तक मौन हो जा और एकांत धारण करके और अपने को करना कुछ नहीं, ये भाव कर ले। ये सिर्फ ध्येय बना ले कि कुछ करना ही नहीं, ना प्रभु को पाना ना कुछ करना, कुछ नहीं करने का नाम ही पाना है। इसलिए मौन हो जा। कितने दिन? 2 साल तक। एक साधक पास में बैठा था कि भाई 2 साल मौन हो गया ना, तो मेरी भी यही दिशा हुई थी। मैंने पूछा था कि गुरुजी मुझे भगवान कब मिलेगा, तो कहा भाई 2 साल मौन हो जा। और मुझे 2 साल से पहले ही ज्योति के दर्शन हो गए, क्योंकि मेरे मन के जो ताने बाने थे, अनर्गल बकवास करता था, अनर्गल कोई बातें करता था, वो मेरी बातें छूट गई। जब बात ही नहीं करूंगा तो किसी के पास ही नहीं बैठूंगा, तो ये संगति सब छूट गई। जब एकांत में बैठा तो मुझे ज्योति के दर्शन हो गए और वो ज्योति मेरे भीतर ही मैंने पाई। तो बहुत से संतों ने एक ही बात कही है कि जब इस तरह अगर हमारा चिंतन होगा तो हमें प्रभु मिलेगा। फिर कहा रमझम बाजा बाजे ज्योत झिलो मिल हो जलती। ये जो है अंदर ही हमारे संगीत है, अंदर ही हमारे बांसुरी है, अंदर ही हमारे कई ढोल मृदंग बज रहे हैं। हमने सुनने का प्रयास ही नहीं किया, हम भीतर गए नहीं, बाहर ही बाहर भटके। बाहर कहाँ भगवान है? भगवान जहां है वहां तो हमने ढूंढा नहीं, और जहां नहीं था वहां हमने ढूंढा। तो कहा भाई रमझम बाजा बाजे ज्योत झिलो मिल वो जलती। अहंकार ने सहूकार बिच हंसले चुगिया निज मोती। यही हमारा मूल मंत्र है। कितने ही धर्मों के संप्रदायों के कितने ही संत हुए, लेकिन जब प्रभु की प्राप्ति हुई तो उनको एक ही शब्द मिला, ओम सोहम। अहंकार ओम और सहूकार सोहम। अहंकार ने सहूकार बिच हंसले चुगिया निज मोती। अरे हर बुझ हीरो परख ले, समझ पकड़ तेरो निज मोती। गुरु रे वचन में सदाई सुखी रहना और वार्ता है झूठी। सजनों, गुरु वही है जो प्रभु की प्राप्ति करवा दे। गुरु कोई कौनियो मोनियो कुर्र, तू चेलो नू गुर्र ला भेंट। अंधा अंधे की डोरी पकड़ेगा, वो भी गिरेगा और दूसरे को भी गिराएगा। भेंट पूजा से भगवान नहीं मिलता, भगवान के लिए भीतर जाना होगा, खुद को ही टटोलना पड़ेगा। तो भगवान बहुत निकट है। भगवान से नजदीक कोई दुनिया में चीज नहीं है और भगवान से दूर भी कोई नहीं। अगर समझ में आ गया तो ईश्वर से नजदीक कोई चीज नहीं है, और नहीं समझ में आया तो 100 योजन से भी दूर चला जाता है। नहीं मिला तो जीवन निरर्थक गया। इसलिए सजनों, प्रभु की प्राप्ति के लिए ओम अ से आत्मा का, जैसे बच्चा जन्म लेता है,
तो नाड़ा मोड़ते हैं तो बच्चा या करके प्राण को भीतर भरता है, और जब प्राण निकल जाता है तो स करके प्राण चला जाता है, तो अ करके ओम और स करके सोहम। यही है, एक की गणित में ओम है और 100 की गणित में सोहम। ये 2 शब्द वेद मंत्र है। किसी को गुरु करने की जरूरत नहीं, गुरु की भेंट चढ़ाने की जरूरत नहीं। और हम अगर भीतर खोजेंगे लंबे सुर से सवेरे सवेरे बैठ करके और ओम का उच्चारण करेंगे तो धीरे 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 हमारा मन काबू हो जाएगा और हम शब्द के साथ साथ नीचे उतरेंगे। शब्द रूपी डोरी को पकड़ लेंगे तो नीचे उतरते 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 नाभि में हमारी ज्योति जगमगाट कर रही है, उनके हम दर्शन कर लेंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो मूल राम को जो पैदा करने वाली राम की माँ थी और राम का बाप था, उन्होंने ओम का उच्चारण किया था। और कृष्ण को जन्म लेने वाले वसुदेव जी ने और देवकी ने भी ओम का उच्चारण किया था। तो कृष्ण जैसी संतानें पैदा हुई। ओम परमात्मा का मूल नाम है, इसलिए ओम और सोहम यानी जो बोलता है वही है परमात्मा। सागर ही बूंद, बूंद ही सागर, सूर्य ही किरण, किरण ही सूर्य, और रजकण ही पृथ्वी, पृथ्वी ही रजकण, आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। आत्मा और परमात्मा एक है। अरे पिया हम तुम एकण रूप, पिया जिरी सूरत सुहानी। परमात्मा और आत्मा एक है। वो हमें दर्शन कब होगा? जब हम भीतर जाएंगे, हम हमारा ही दीदार खोजेंगे तो हमारा प्रभु हमें प्राप्त होगा। और परमात्मा का स्मरण ओम सोहम, ये हमारा गुरु मंत्र मानो, या हमारा वेद मंत्र मानो, या हमारे परमात्मा की प्राप्ति का मंत्र मानो। ये प्रभु का मंत्र है जो लेने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रखने जैसी चीज है, राम राम करने से नहीं, कृष्ण कृष्ण करने से नहीं। हाँ मिलेगा, वो हमारे आधार बनेगा, जीवन का आधार हमारा वही बनेगा जब हमें प्रभु की प्राप्ति होगी। राम जैसी मर्यादा हो और कृष्ण जैसी कर्म भूमि हो तो निश्चित ही भगवान मिलेगा, क्योंकि वो हमारा आदर्श है। क्या बात है! राम जैसा संसार में अभी कोई अवतार नहीं हुआ। और कृष्ण जैसे सदैव संघर्ष किया, धर्म के पक्ष में रहे। एक एक शब्द गीता ने, एक एक शब्द में परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। लेकिन गीता हम तोता रटन की तरह रटते हैं, भगवान नहीं मिलेगा। गीता पर चलेंगे, अनुसरण करेंगे तो मिलेगा। राम राम करने से नहीं, राम के जैसी मर्यादा रखेंगे तो राम मिलेगा। सज्जनों, कितनी लोगों ने झूठी बातें बनाई। कहा राम जी कैसे थे, सीता को वनवास में छोड़ दिया। पता ही नहीं बेचारों ने, विवेक से बात ही नहीं सोची होगी कि क्या सीता को राम ने धोबी के कहने से छोड़ दिया। कैसे लोग पागल है, ऐसे नहीं छोड़ा। राम ने किया क्या था आप देखिए। एक दिन सीता मायूस होकर राम के पास में बैठ करके और यूं निराश हो गई। राम को देखती जा रही है, राम के गुणों को धारण कर रही है। कहा राम, मैं एक स्त्री हूं, अब आपकी और हमारी बराबरी, हमारी परीक्षा होने का समय आता जा रहा है और मैं हार जाऊंगी। क्यों सीते, तू क्यों हारेगी? तेरे जैसी और तू हारेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। राम मुझे दिख रहा है मैं हारूंगी। कैसे हारेगी? मैं बताऊं कैसे हारेगी। मैं आपकी पत्नी हूं, मैं धर्म पत्नी हूं और मुझे संतान पैदा करनी है, तो मैं आपसे सबूत कैसे पैदा करूंगी? आपसे अच्छा कोई महापुरुष होता ही नहीं है।
पर मेरी अगर संतान आपसे सपूत नहीं होगी तो स्वामी मेरी कोख लज्जित हो जाएगी। मुझे वो मुझे गुण बताओ जो मैं आपके जैसा का जैसा धीर और वीर पुरुष पैदा करूं, वो मुझे गुण बताइए। तो कहा सीते हमारे ऋषियों ने ये बताया है कि हमारा चिंतन, मेरे पिताजी कई ऐसे दुनिया में पुरुष है, बकरा ले जाते हैं, भूमि जी की थान पे बकरा चढ़ाते हैं, हे भूमिया जी पहुंच छोकरो दो के भूमि जी के पहुंच दौलत ना एक कई पहुंच। अरे कोई कीड़ा मकोड़ा वे जड़ा वो आत्मा भेज दे के ले ताप जब अन पचे उज भूमि जी रदी उड़िया जूतो हो कूटे। क्योंकि संतान तो सात्विक स्वभाव से, सात्विक विचारों से, सात्विक आहारों से सुख देने वाली संतान होती है। ऐसे करने से दारू की पैदाइश और पशुओं को काट के संतानें पैदा लेने वाले लोग कभी संतानों से सुख नहीं प्राप्त कर सकता। सीता ने कहा, राम ने कहा, सीते अगर तू सपूत चाहती है तो तुम्हें संतान उत्पत्ति से पहले हमारे माता पिता ने ऐसा नियम बनाया था कि संतानों के लिए एक सात्विक शुद्ध सामग्री से पुत्रेक्षणा के लिए यज्ञ किया था। और फिर विश्वामित्र जी ने कहा, ऋषियों ने कहा कि आप खीर, हे राजन तुम्हारी रानियों को मेवा डाल के खीर खिलाओ तो वो गुणवान पैदा होंगे, और मदिरा के और कचरा पट्टी खा के अगर पैदा कर दिया तो राक्षस पैदा हो जाएंगे। तो मेरे भी माता जी ने, हमारी माताओं ने, हमने खीर हमारे पिया, और हमारे भरत जैसे मेरे भाई मुझे मिले और लक्ष्मण जैसे भाई मिले, वो मेरी माता पिता के आहार और विचारों का ही फल था। इसलिए तुम्हें अगर सपूत संतान चाहिए तो देवी संतान का तुम्हें पता लग जाए तब तेरा और मेरा केंद्र बहुत दूर होना चाहिए, एक दूसरे साथ में भी नहीं बैठने चाहिए। तब कहा मेरे बच्चा होने वाला है स्वामी, तो जा ऋषि कुटिया में तुम्हें विश्वामित्र वाल्मीकि की कुटिया में जाना है। वो बहुत आत्मवेता संत था और ज्ञानी संत था, वो शुद्ध वृत्ति का संत था, वो हमारी भारतीय संस्कृति का सिरताज था, मर्यादित थे। जिन्होंने राम को पसंद किया तो वो खुद भी राम जैसे गुणी थे। तो उन्होंने कहा तुम जाओ वाल्मीकि की कुटिया में रहो और लकड़ियां लाओ, चुन चुन के आटा चक्की हाथ से पीसो, अनाज को हाथ साफ करो और संघर्ष करो और ऋषि की अच्छी बातें सुनो। तुम्हारी कोख में जो पुत्र जो पनपेगा वो हमेशा ज्ञान सुनेगा, वो तो गुणवान होगा, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। अभिमन्यु को जब चक्रव्यूह का ज्ञान देने लगा अर्जुन, तो द्रौपदी ने सुना, और जब भेदन का समय आया तो द्रौपदी को नींद आ गई। तो चक्रव्यूह रचना तो आ गया क्योंकि माँ से सुना था, लेकिन वो चक्रव्यूह का भेदना था। उस वक्त माँ को नींद आ गई, उसको ज्ञान नहीं रहा। सजग माता जो है वो हमेशा अच्छी बातें सुनेगी, अच्छा ज्ञान ग्रहण करेगी, संघर्ष करेगी, ऋषि कुटिया में रहेगी, और वो तीर धनुर्विद्या का भी वो गुण सब गुरुवर सिखाएगा, क्योंकि वो पारंगत है वाल्मीकि धनुर्विद्या का। इसलिए देवी तुम्हें अगर वीर पुत्र, बुद्धिमान पुत्र, संघर्षशील पुत्र अगर पैदा करना है, सपूत पैदा करना है, तो 9 महीना वहां ऋषि कुटिया में रह करके और उस इंडिया को तुम बड़ा करोगी तो वो वीर होगा, और तू जो चाहती है वैसा ही तेरी कोख श्रेष्ठ होगी। ये हमारी परंपरा थी, ये हमारा राम का आदर्श है। राम जी ने ये बातें कही, सीता ने स्वीकार कर लिया कि स्वामी मैं वनवास में भी आपको छोड़ के नहीं गई, मैं कांटों पे चली, सर्दी में गर्मी में भूखी प्यासी चली, लेकिन मैं आपको आंखों से ओझल नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं संतान के लिए मैं किसी की मां बनने वाली हूं, और मेरी संतान
मेरी संतान का सिर नहीं झुकना चाहिए स्वामी। मेरी संतान सपूत होनी चाहिए, और मेरा और आपका ये कंपटीशन भी होगा कि मेरी संतान, तेरी संतान अगर तेरे से सपूत होगी तो मेरी कोख की वेलू होगी कि मां सपूत थी, रोने जावे रोना अन पींडा रोमो छोड़ा। तो रानी की पहचान यही है कि पुत्र पिता से भी सपूत है, श्रेष्ठ है, तेजस्वी है। तो मां ने उस अंडों को पाला और वो 12 वर्ष तक कृषि कुटिया में फिर से रहे। बच्चे जब पारंगत नहीं हो गए, धनुर्विद्या में निपुण नहीं हो गए, जब तक मां ने उस बच्चों के चारों तरफ घूमती रही और अपने बच्चों को गुणवान बनाया। ये हमारी भारत की, ये हमारे भारत की महानता। संसार में बहुत स्त्रियां होती है, हर प्राणी दुनिया में, हर जीव में नर नारी होते हैं, लेकिन हमारे भारत तेरी मातृ शक्ति की महिमा। सीता ने कहा सर्वस्व निशावर कर दूंगी मेरे पुत्र के लिए, लेकिन मेरा पुत्र सपूत होना चाहिए। जब राम ने परीक्षा लेने की कोशिश की, सीता के राम के संदेश से कहा स्वामी अब आपके पुत्रों को पहचान लो कि आपके पुत्र सपूत है कपूत है, फौज को भेजिए। राम घोड़ा भेजता है और लव और कुश पकड़ लेता है। किसने चुनौती भेजी है, भेज दो इस घोड़ों को, मैं नहीं छोड़ूंगा। कि छोड़ दो, ये राम का घोड़ा है, ये राम का हो चाहे दशरथ का हो, घोड़े के आगे मस्तक में चुनौती लिखी है कि कोई क्षत्रिय हो तो उस घोड़ों को पकड़ें तो मैं उससे मुकाबला करूंगा। तो उन्होंने कहा मैं क्षत्रिय हूं, इसमें कोई संशय नहीं है, और मैंने मेरी मां का दूध पिया है, कोई आ जाए घोड़े को छुड़ाए। राम ने योद्धाओं को भेजा, लेकिन क्षत्रिय के गुण कैसे थे, मारते कभी नहीं थे। मूर्छित करना है पहले, समझाइश देंगे, समझाएंगे, हर तरह से उनको ज्ञान देंगे। अगर नहीं समझेंगे फिर मृत्यु की घात उतारेंगे। अभी की तरह बकरे नहीं काटते थे। क्षत्रिय से संसार में धार्मिक कोई पुरुष आज से पहले जन्मा न जन्मेगा, इतने धार्मिक थे। लेकिन हमारे देश में अंतताइयों का राज आया, क्षत्रियों का खान पान बिगाड़ दिया। ये हमारा देश त्रेता युग में किसी से क्षत्रिय पराजित नहीं हुए, द्वापर में पराजित नहीं हुए, सतयुग में हमारे सनातन धर्म की रक्षा क्षत्रियों ने की। कलयुग आधा चला गया, तब तक क्षत्रिय किसी से पराजित नहीं हुए। और ये खान पान बिगड़ने से आज राजकाज में भी नौकरी के लिए सबसे पीछे खड़ा रहना पड़ता है। इसके पीछे अगर कोई लॉजिक है तो उनका आहार है। तो सजनों, लव और कुश ने घोड़ा पकड़ा, राम ने किसी बहादुरों को भेजा और कहा हट जाओ, और नहीं तो मुकाबला करना तो आ जाओ सामने। वो कह रहे तुम छोटे छोटे बच्चे हो, तुम्हारे से मुकाबला हम क्या करेंगे, तुम हट जाओ, हमें बाल हत्या का पाप लग जाएगा। कि हमारे ऊपर कृपा करने की जरूरत नहीं, मैं क्षत्रिय हूं, मुकाबला करेंगे। आइए मुकाबला करते हैं। तो जो भी गया सबको धराशायी कर दिया, सबको पराजित कर दिया। लक्ष्मण को पराजित कर दिया, शत्रुघ्न को पराजित कर दिया, हनुमान जी को बंदी बना दिया। तब राम को आना पड़ा, और राम आए तो सीता जी ने समझाया ये आपकी अमानत स्वामी, मैं स्त्री हूं, मेरा एक ही धर्म था कि भारत का नागरिक सपूत होना चाहिए। मैंने आपको 2 सपूत में आपको देती हूं, ये आपका नाम रोशन करेगा, आपका नाम गिरने नहीं देगा। यही मेरा नारी का धर्म था, मैंने पूरा किया। ये थे राम की मर्यादा, ये थे राम के कर्तव्य। जाते कहाँ हैं, करते क्या है, देखते कहाँ हैं, बोलते किस तरफ है,
और फिर भी राम भक्त कहते अपने आप को। राम भक्त वो थे जिन्होंने राम के वचन पे चलने का प्रयास किया। ये था राम जिन्होंने ऐसी सपूत संतानें पैदा की। और देखिए हर गुणों में संपूर्ण थे, गाने में संपूर्ण, लड़ने में, युद्ध में आगे, आज्ञा के पालन करने में आगे। और सीता ने कहा बस मैं नारी हूं, मुझे श्रेष्ठ नागरिक देना था, स्वामी मैं आपकी सेवा कर ली और मैंने आपके पुत्र सपूत दिए। अब मैं धरती माता से प्रार्थना करती हूँ, मैं मेरे स्थान पे जाने वाली हूँ, अब यह संसार में नहीं रहना। अब कौम तो कहीं वे ही नहीं, राम राम करे नहीं, और कोई ऊंधा कौम करे अने पछे अर्राट करे अने पछे बड़े डरे मैं मर जाए तो पापो कट जाए, कहीं नयो कौम हो जाए, कहीं एड़ो नयो थोंबो लगा रहे जो मर जाए तो कहीं हो जाए। मरने से वो डरेगा जिसको ईश्वर को प्राप्त करना है, और मैं भगवान को प्राप्त करना जरूरी था और मुझे ईश्वरीय काम करना है। मैं राम जी का भजन कर रहा हूं या कर रही हूं, इसलिए मुझे परमात्मा की भक्ति करते करते मेरी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, इसलिए इस शरीर को नहीं छोड़ना है। अगर पाप करेंगे, प्रभु प्राप्ति के लिए तड़प नहीं रखेंगे, तो सजनों आज मरो चाहे कल मरो, क्या घाटा जाने वाला है। इसलिए जीवन को लंबा खींचने का एक ही अर्थ है कि प्रभु को पाना है, और मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए लंबा खींचना ही चाहिए। और खींचने के पीछे लॉजिक है तो परमात्मा की प्राप्ति है, और परमात्मा की प्राप्ति ओम ईश्वर का मूल नाम है, और सोहम अनुभव करने का है। इसलिए ओम सोहम, ओम सोहम, ओम सोहम जो भजेगा, बकवास कम करेगा, मौन होकर के, और प्रभु की प्राप्ति के लिए चलते ही ईश्वर का नाम, बैठते ईश्वर का नाम, खाते ईश्वर का नाम, सोते ईश्वर का नाम, सांस और ओसास पलक नहीं पहुंच रहा साहेब साख भरे लो। सांस और ओसास के जरिए परमात्मा का ध्यान न छोड़े तो प्रभु जरूर मिलेगा। ये प्रभु प्राप्ति का साधन है सजनों। एक बार बीरबल और पातशाह का विवाद चला। पातशाह ने कहा बीरबल तुम्हारे ये संत जो है गुफा के अंदर, गुफा के अंदर, गुफा बैठते हैं, मौन बैठते, चुपचाप बैठते, तो खुदा तुम्हारा कैसे मिलता है? तुम्हारा भगवान रहता कहाँ है और तुम्हारा भगवान करता क्या है? तुम्हारा भगवान खाता क्या है? बीरबल ने कहा मैं जरूर जवाब दूंगा। बीरबल तो हाजिर जवाबी था, 1 मिनट में ही जवाब पेश कर देता था, लेकिन कहा नहीं, ये सनातन धर्म का मामला है, मैं ऐसे मखौल में नहीं बोलूंगा, मुझे सटीक जवाब देना है कि मेरा भगवान रहता कहाँ है और मिलता कैसे है। अपनी बच्ची 2-3 बार घर गया तो कहा पिताजी आज आप मायूस क्यों हो? बच्ची पिता के दिल को समझ लेती है। बच्चे बड़े मासूम होते, माता पिता का चेहरा उतरा हुआ देखना नहीं चाहते। कहा पिताजी आज मुझे बता दो आपको कुछ मायूसी है? तो कहा बेटी मुझे और तो कोई मायूसी नहीं, लेकिन मुझे अकबर ने ये बात पूछी है, इसका मुझे जवाब देना है, इसलिए मैं चिंतित हूं। तो बच्ची तो हमेशा भावुक होती, मैं दे दूंगी। बेटा ऐसे नहीं दिया जाता है, अरे मैं चलो मेरे को ले जाओ मैं जवाब दे दूंगी। तो बच्ची ने कुछ बातें कही, बीरबल वो बुद्धिमान थी, बीरबल की औलाद थी, फिर भी कहा बेटा अपन आज चलो संतों के पास जाते हैं, ये दुकानदारी उनकी है, संतों से पूछेंगे। सजनों संत कपड़ों से नहीं होता, ये ध्यान रखना। कपड़े तो ₹2 दिन में 10 बार बदल देते हैं, कपड़ों से संत नहीं होते। दाढ़ी बढ़ाने से संत नहीं होते, माथा मुंडाने से संत नहीं होते। संत का आचरण चाहिए, संत का आहार विहार चाल चलन चिंतन वो संत का परखने वाला चाहिए, तब पता लगेगा कौन संत है, कौन सज्जन है और कौन दुर्जन है। तो सजना
एक संत को देखते देखते कई संत मिले, लेकिन बीरबल को पसंद नहीं आया मामला। एक संत बैठा है गुफा के गेट पे और एक डांडी चल रही है, वहां किसी ने छोले डाल रखे हैं। एक छोला निकालता है और वो संत घंटे आधे घंटे में एक मुंह में डालता है, फिर हाथ नीचे गिर जाता है, फिर छोले के ऊपर हाथ जाता है। एक उनका एक रूटीन स्वभाव बन गया, तो वो यूं डालता है, लेकिन ध्यान खंडित नहीं हो रहा है। सवेरे से शाम तक 4-5 चने खा लिए उन्होंने, और वो संत का ध्यान बिल्कुल ध्यान में मगन थे, समाधि चढ़ी हुई थी। अब देखा इन संत से पूछा जाए, लेकिन पूछे कैसे? अगर संत राजा जोगी अगन जल उलटी, उनकी उल्टी रीत, डरता रहियो परशुराम वो थोड़ी ज पाले प्रीत। संत का कोई भरोसा नहीं, राजी मुद्रा में भी आग खोल ले, नाराजगी में खोल दे तो गजब हो जाएगा। बीरबल बड़ा सचमुच समझदार था, अपना सिर था संत के कदमों में रख दिया, जो ही घसरन लगी सिर की और संत का ध्यान खंडित हो गया। बीरबल लंबा हो रखा था, जब इतना जो अभिमान रहित होकर के, जो दंडवत प्रणाम करके संत ने जब इस तरह देखा, तो संत के दोनों हाथ पीठ पे चले गए। और संत के जब ऐसे आत्मवेता संत के दोनों हाथ पीठ पे पड़ जाते हैं, तो कोई कमी नहीं रहती, कोई कसर नहीं रहती। और कहा भाई, कंधों से पकड़ के खड़ा किया, कौन है, कहाँ से आया? बीरबल ने कहा, प्रभु मैं यही पूछने आया हूं कि मैं कौन हूं और कहां से आया। मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कहां से तो आया हूं और मैं कहां जाऊंगा, यही जांच करने में आया हूं। कहा बीरबल तुम बहुत समझदार है। कहा भाई कौन है? कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा नाम बीरबल है। तो कहा बीरबल बहुत अच्छी बात है, तुम्हें क्या चाहिए बोल। तो कहा हमारे को ऐसा ऐसा बादशाह ने पूछा है और मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सटीक जवाब नहीं था। तो कहा बेटा ये बच्ची किसकी है? कि मेरी बच्ची। तो मैं इन पे सिर पे हाथ रख देते हूँ और ये बच्ची जवाब दे देगी, और मैं बता भी देता हूँ बेटा, तुम्हें पूछे तो ये बात कहना। तो जब ले जाओगे वहाँ बच्चों को, बाकी वाले बच्चे तेरे से इनसे बड़े हैं, छोटे के बड़े हैं, तो ठीक है, बड़े वालों को साथ में लेना, इनको आगे खड़ी कर देना। और जब बादशाह पूछेगा तो बोल देना कि तुम क्या मुझसे पूछ रहे हो, ये तो मेरे बच्चे भी आपको बता देंगे कि भगवान रहता कहाँ और मिलता कहाँ है। तो जो ही बीरबल ने वो बादशाह ने पूछा, बीरबल के बच्चे वहां खड़े ही थे, और बीरबल ने यही बात कही कि महात्मन, हे जनाब आला, आप क्या पूछ रहे हो इस बात को? ये तो हमारा बच्चा बता सकता है। सनातन धर्म में जो जन्म लेता है, प्रत्येक मानव को पता होना चाहिए कि हमारा भगवान रहता कहाँ है और हमारा भगवान मिलता कैसे है। तो पता है तेरे बच्चों के? कहा इशारा दिया को टुंग टुक टुक वो बच्ची आई, आगे बोलो कि तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है बेटा और कैसे मिलता है? यूं थोड़ा ही बताऊंला तो कैसे बताएगी? दूध पिला दो फिर मैं बता दूंगी। तो दूध इशारा दिया, जल्दी करो। कच्छन तासली भर के दी, उसमें अंगुली घुमाती बच्ची और कभी इधर देखती, कभी उधर देखती, कभी ऊपर देखती, कभी नीचे देखती। कहा कि बेटा जल्दी कर, क्या देख रही है? जल्दी कर, ये दूध पी ले और बता, क्या आप देख नहीं रहे हो मैं क्या कर रही हूँ? कि मैं क्या देख रहा हूँ? ये हिला रही हूँ, दिख नहीं रहा तुमको? हाँ हिला तो रही है। कि दूध हिला रही हूँ, इस दूध को हिलाते 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 इसमें मक्खन निकलेगा, मक्खन पहले खाऊंगी फिर ऊपर से दूध पीऊंगी, ऐसे थोड़ा ही दूध पीऊंगी। कह रहे मूर्ख बच्ची, ऐसे भगवान ऐसे दूध नहीं पिए, मक्खन नहीं निकलता। तो कैसे निकलता है? दूध को पहले गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, फिर उसमें खटिंगन डालते हैं, फिर वो दही जमता है, दही मटूरे में पड़ता है, मटूरे में झेरना पड़ता है, और झेरने के नीचे एक कड़ी लगती, माकड़ी लगती है, और ऊपर कड़ी लगती है, पीछे नेहड़ी लगती है, फिर नेत्रा लगता है। जब जाके मंथन होता है तब मक्खन निकलता है। तो जनाबे आला, जो आपने पूछा है ना, वो जवाब तो आपने पहले ही ले लिया, फिर मैं जवाब अब क्या दूं?
दूध के कण कण में घी है कि नहीं है कि है? तो दूध के कण कण में घी है, वैसे ही मेरा परमात्मा कण कण में है। फिर दूध को जैसे गर्म करते हैं तो हमारे ऋषि मुनि तप करते हैं, फिर दूध को ठंडा करते हैं तो अमन होकर के शांति से शांति व्याप्त करते हैं, फिर उसमें शब्द रूपी खटिंगन डालते हैं, फिर ध्यान रूपी दही जम जाता है और संसार रूपी मटूरे में दही पड़ता है और मन रूपी झेरना उसमें मंथन करता है। नीचे कड़ी रूपी ओम और माकड़ी रूपी सोहम, कड़ी और माकड़ी ओम सोहम, और नेहड़ी परमात्मा से हम नेह लगाते हैं, प्रभु से हम प्रेम करते हैं, प्रभु में हम समर्पित होते हैं और सर्वस्व प्रभु को निशावर कर देते हैं। वो नेहड़ी उसी का संकेत है। और विवेक और वैराग्य रूपी नेत्रा चलता है, मंथन होता है तो वो छाछ नीचे रह जाती है, असार नीचे रह जाता है और सार रूपी मक्खन ऊपर आ जाता है। ऐसा हमारा भगवान मक्खन जैसे निकलता है वैसे ही हमारा भगवान मिलता है। फिर भी ये समझने की चीज है, मक्खन में फिर भी मल है। तो जब तक साधु में सिद्धियां मिल जाएगी, सिद्धि रूपी मल अगर उसमें रह गया तो भी प्रभु से वंचित रह जाएगा। तब फिर से वो तप करेगा, वो सिद्धियों की तरफ ध्यान नहीं देगा, तप करेगा, तब वो घी जो है ना वो मक्खन तपेगा, छाछ बढ़ जाएगी और घी रह जाएगा। और हे राजन, जो दूध मक्खन जो है छाछ में रहता है तो छाछ में मक्खन डूब जाता है, जितना उतना हम अंदाज कर लेते हैं कि अब धर्म आधा डूब गया है, आधा तिर रहा है। और जिस दिन मक्खन डूब जाएगा उस दिन धर्म भी डूब जाएगा। ये धर्म को तोलने का तराजू हमारी गौ माता का मक्खन है। इसलिए हम गौ की पूजा करते हैं, गऊ को माता मानते हैं, गऊ के हम गुण गाते हैं, क्योंकि गऊ हमारा धर्म तोलने का तराजू भी है। इसलिए घी जब हो जाता, मल रहित हो जाता, छाछ बल जाती है, तो घी रूपी आत्मा और अग्नि रूपी परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं। ऐसे हमारा भगवान मिलता है। सज्जनों, प्रभु प्राप्ति का साधन भी यही है। और फिर कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छी बात बताई, अब बता तुम्हारा भगवान करता क्या है? ऐसे थोड़ा ही बताऊंगी, तो कैसे बताएगी कि तुम मुझे आपकी जगह आने दो और आप मेरी जगह आ जाओ, मैं बता दूंगी। अब छोटी बच्ची थी, वो तो अधीर हो गया बातों से। इशारा दिया, उठाओ इसको, ताज पे बिठा दो। ताज से उतर के जूतों पे आगे खड़ा हो गया। बच्ची फिर ताज पे खेल रही है मस्ती से। कहा, रे बेटा जल्दी कर, बता। कि क्या बताऊं? कि तुम्हारा भगवान करता क्या है? कहा, हंसने लगी। देखो 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 कितना मूर्ख है, अभी तक इसको होश नहीं आया कि मेरा भगवान क्या करता है। जो तख्त पे बैठा था वो देखो जूतों पे खड़ा है, और एक गरीब ब्राह्मण की बच्ची जूतों पे खड़ी थी, वो तख्त पे बैठी है। हमारा भगवान राव को रंक बना देता है और रंक को राव बना देता है। ये मेरे नाथ के पास वो साधन है। कहा, बेटी इन बातों से मैं बहुत प्रभावित हूँ, शर्मिंदा भी हूँ। अब एक बात और पूछ लूँ, बता दे कि तुम्हारा भगवान खाता क्या है? तो बच्ची ने कहा, हमारा भगवान का नाम है गर्भगंजन, गर्भहारंग। जो अभिमान करता है उनका सर्वस्व नाश कर देता है। इसलिए हे राजन, कभी अभिमान मत करना। इस कुर्सी पे कई आए हैं और कई चले जाएंगे और कई और आएंगे। इसलिए तू बस विनम्र हो जा और ये कुर्सी का अभिमान त्याग देना, क्योंकि अभिमान सर्वस्व खा जाता है। बूढ़ापा रूप का नाश करता है, काम लज्जा का नाश करता है, स्वार्थ प्रेम का नाश करता है, परंतु अभिमान सर्वस्व नाश कर देता है। इसलिए हे राजन, अभिमान मत करना, अभिमान रहित जीवन जीना। तो हमारे
हमारे बच्चे बच्चे के मुख से हमारे प्रभु का ज्ञान होता था। आज दुनिया आडंबर के चकाचौंध में फंसे हुए हैं। अठे तो बेचारो पति हेला करे, हाँ देवी तू केथ जावे के थे न ठा तो है कन थे तो पशु जेड़ा हो। हाँ तू हमद नहीं भाई, तू हकरी, हूँ पशु। पति परमेश्वर हमारी सतियों ने कहा है कि जैसा भी हो। राम का तो क्या कहना है, मैं कल आपको और सुनाऊंगा। राम की महिमा क्या है, राम ने क्या बताया। कुदल कुशील हीन जड़ कोढ़ी अंध वृद्ध बल पंगु अजय अनंत अपार होवे जे ओगण तोपण नारन नाह तजे। सुणमा परम पुराणा शायद सह धर्मोपत धर्म सिरे पीरिया सहित सासरो पीवर तारे खमंदर आप तेरे। राम ने कहा देवी हे माता, पति में कितने दोष हो तो भी स्त्री के लिए पति पूज्य है। कुदल कुशील, कुदल कहते हैं भूंडे बदन रो हुगलो, कुशील कुरायो, कुदल कुशील हीना। कुछ भी करो कि मारे की किन्हीं, कुछ भी करो मारे की किन्हीं तो ही चाहिए तो भी आदर करना। कुदल कुशील हीन जड़ कोढ़ी, हीनो कोढ़ियो वृद्ध बूढ़ो बल पंगु पोंगलो अनंत अपार हुए जे ओगण तो पण नार न ना। तो भी स्त्री का धर्म है कि पति का परित्याग न करें, पति की आज्ञा में रहें, पति की छाया बन के रहें। तो भगवान अंश आके ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक झूले में झूलने आ गए और माँ की गोद में बैठना पसंद किया। वो आत्माएं तरसती है कि कोई सत्यवादी माँ मिल जाए तो उनके कोख से मैं जन्म लूं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है सजना। तो औरत जाए के हित जाए के जाए जाओ गंगा जी जाओ जी मारे तीर्थ करी मोक्ष जाए। धनी तो कूक के माथो भोंगे उठे तीर्थ में मोक्ष लेन जावे केड़े बेक लुगाए तड़बड़ 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 लीवड़ा आटान जावे मिंद्रा मोन घड़ी किया। अरे तू गृहिणी है, तू अपनी संतान को श्रेष्ठ बना, सदाचारी बना। तू अपने पति की आज्ञा का पालन कर, पति की छाया बन के रहे और भीतर भगवान को ढूंढ, तुम्हारा दीदार तुम्हें दर्शन दे देगा। ये हमारी संस्कृति थी। कई स्त्रियां होती भूकंप मरे, कितना लोगों ने कितनी बदमाशी से लोगों का वृत्तियों को बर्बाद कर दिया। एकाशनो राखे हम दिनी ने हेला करे हणो को नहीं हो। हाँ की के दिनी बते मेरे जड़ा जीजा की बच ठंडा कोई ना आज मारे एकादशी है। हाँ हम आवे के हाँ आवे बिकलाओ में लेता ठीक है। खरबूजा को खरबूजा बिकला खरबूजा ले हणो को नहीं। हाँ यार वो हाबूजन आई को ना पहल के देते ना हाबूजन हमारे हिंजर बच खीर बनाई हाबूजन लेता है सुनियो शौक भी लेता है तुम्हारे और खिचड़ी बनाई मूंगफली लेता है पापड़े लेता है 50 एक चीजों बेटी 2,500 बापड़े रे चूनो कर दे अन दिन है गिटे न बड़े रात जोड़ो एकादशी। भूख मरने से भगवान नहीं मिलता, भगवान मिलेगा भूखे को भोजन कराओगे तो। भूख मरने से तो बीमारी आएगी। इसलिए ज्यादा भी नहीं खाना और कम भी नहीं खाना, शुद्ध और सात्विक आहार प्रत्येक मानव को करना चाहिए। भूख मरने से भगवान नहीं मिलता। आज्ञा का पालन करें, परिवार को श्रेष्ठ बनावें। ऐसा ही कृष्ण ने कहा, ऐसा ही राम ने कहा। राम और कृष्ण के कोई भक्त है तो राम और कृष्ण का अनुसरण कीजिए, अनुसरण कीजिए, बस तभी भगवान मिलेगा। और भगवान को ढूंढना है तो 2 प्रकार से सवेरे बोला था। साकार भगवान सबके भीतर है तो सबकी पूजा करो, सेवा करो, दिल किसी का न दुखे, अपनी मर्यादा का पालन करते हुए सबका हित चिंतन करो, सबका अच्छा करो, किसी का दिल मत जलाओ। सब में भगवान है, कोई अपना है कोई पराया है। यह तो सब हमारे हैं, नहीं तो हमारा कोई नहीं।
एक एक करके आए हैं और एक एक करके चले जाएंगे। इसलिए सज्जनों, परमात्मा को इसी जन्म में पाना है, ये हमारा मूल धर्म है। जैसे अपना केंद्र है, सागर का केंद्र, बूंद का केंद्र सागर है। पानी उठेगा सागर से, वर्षा होगी, वर्षा होकर नदी में गिरेगा, और नदी जब तक सागर से नहीं मिलेगी तब सागर भी बाहें पसार के इंतजार करेगा, और नदी भी खल 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 चलती 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 जा करके सागर से मिल जाएगी, और सागर समेट लेगा अंदर, और तृप्त हो जाएगी नदी कि मैं जिससे बिछड़ी थी वहां वापस मिल गई। अग्नि का विभाग आकाश है, मोमबत्ती जलाओगे तो लोर ऊपर की ओर जाएगी, और मोमबत्ती उल्टी करोगे तो ही लोर ऊपर की ओर जाएगी। अगर अग्नि जल रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, हवा का झोंका लग गया तो छटपटा के फिर लोर ऊपर जाएगी, क्योंकि उसका विभाग आकाश है। और मिट्टी का ढेला कितना ऊंचा फेंक दो, पर वो नीचा सड़ा सब आकर के मिट्टी में मिलेगा, क्योंकि विभाग में मिलना ही उसका धर्म है। वो मिट्टी आकर के विभाग में मिलेगी, और ढेला बिखर जाएगा कि कल अगर मैं ढेला रह गया तो फिर मैं इससे बिछड़ जाऊंगा। मिट्टी को भी होश है, बिखरने का प्रयास करेगी और मिट्टी में मिल जाएगी। तो जब मिट्टी मिट्टी में मिलेगी अपने विभाग में, जल सागर में मिलेगा अपने विभाग में, आकाश में अग्नि मिलने का प्रयास करेगी, तो आत्मा का भी परम कर्तव्य है कि हमेशा परमात्मा से मिलने के लिए प्रयत्नशील रहें, तब प्रभु जरूर मिलेगा। और सज्जनों, क्या बात है, पशु पक्षी भी प्रभु को प्राप्त कर गए। मृग मंद को फंद मुकंद, कट्यो दुख दंद, हट्यो विकमी वन में। गृही ग्राह प्रचंड विशाल, गजेंद्र की टेर सुनी चिन्ह में। अरे धर ऊपर घंट गयंद धरे, खग ईप उदार करे खन में। रघुनंद गोविंद आनंद घना, कृष्णा चितधारी रहो उनमें। सजना, अरे गिलहरी प्रभु को प्राप्त कर गई, गीध प्रभु को प्राप्त कर गया, मृगला प्रभु को प्राप्त कर गया, और कुंजर हाथी प्रभु को प्राप्त कर गया। पशु पक्षी टीटोली प्रभु को प्राप्त कर गई। हाय रे हाय मनुष्य, मानव जीवन मिलने के बाद भी अगर प्रभु को प्राप्त नहीं किया तो कुछ नहीं किया, खाली आए और खाली चले गए। इसलिए सजना, इंसान को परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया है, इसका मूल्य समझें, इनको अलर्गल काम में न लें। लोग तो कितने मूर्ख है, कितने भोले हैं। कोई बीड़ियाँ पीते, कोई जर्दा खाते, कोई गुटखा खाते, कोई मदिरा पीते हैं, कोई पशुओं को खाते हैं, कोई चाय पीते हैं, कोई कॉफियाँ पीते हैं। जैसा एक सोने की देह मिली थी प्रभु को प्राप्त करने के लिए, मानव जीवन मिला था, उसके लिए कुलाड़ियाँ मारी और उनको अनर्गल पे उपयोग में लिया, जिससे 100 वर्ष जीने वाला उससे कम आयु में चला जाता है, उन्हें अधोगति में जाना पड़ता है, क्योंकि 100 वर्ष तक जीवन रहना जरूरी है। प्रभु ने मनुष्य जीवन दिया है, और जो संयम से रहेगा, वो नियमित आहार करेगा, आहार नियम के मुताबिक करेगा, निरोग आहार करेगा और तरीके से जिएगा, तो वो 100 वर्ष जरूर जिएगा। और जो तरीके से जिएगा वो जरूर प्रभु को स्मरण में भी रखेगा, प्रभु की प्राप्ति करके रहेगा। मनुष्य जीवन का महत्व यही है कि प्रभु को पाना। जब पशु पक्षी भी प्रभु को प्राप्त कर गए और मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी प्रभु को नहीं पाएंगे, अहो बड़ा दुर्भाग्य है, अहो बड़ा दुर्भाग्य। इसलिए सजना, प्रभु को पाना है। एक था काचवो, और काच भी था, जो जलाशय में रहते थे। संत आए और संतों का सत्संग चल रहा था, काचबे ने सुना
और कहा कि मनुष्य को प्रभु प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो कहा कोई प्राणी को नहीं सताएगा, उसके ऊपर ईश्वर की कुमेरानी नहीं होगी, उसके ऊपर प्रकृति और परमात्मा की कृपा रहेगी तो जल्दी परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। काचबे ने सोचा मैं तो रुल गया, मैं तो जीव खाता हूं रोज। अब सवेरे दिमाग में तसल्ली कर ली। काचबी को कहा देवी मैं जीव नहीं खाऊंगा। अरे जो कीट प्राणी है जिनको कोई दूसरा होश नहीं है, खाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं, जल के जीव है और जल में जीवों को खा के जीना है, फिर भी वो होश में आता है, जीव खाना छोड़ देते हैं। और मनुष्य क्या क्या खाता है, हाय रे तेरी बुद्धि, तू क्या खाता है मनुष्य? अरे पशु खाते हैं, जैसे शेर खाते हैं पशुओं को, तो उनके उल्टे नाखून होते हैं, उल्टे दांत होते हैं। बिल्ली के उल्टे दांत और उल्टे नाखून होते हैं। कुत्ते के, सूअर के नहीं, कुत्ते के, रीछ के, इन सब प्राणियों के कालेंठे उल्टे होंगे, नखों में उल्टे नाखून होंगे। उनको पशु खाने का अधिकार है। मनुष्य जैसे को भगवान ने सब कुछ दिया, फिर भी पशु खाते हैं, तो उसमें पशु में कोई भेद नहीं। पर उस जीव ने, काचबे ने कहा मैं पशु नहीं खाऊंगा, अब मैं बस जीव नहीं खाऊंगा। काचबी ने कहा काचबा जीव नहीं खाएगा तो हलवा कोई पहुंचाएगा नहीं और भूख मर के मर जाएंगे। काचबे ने कहा भूख मर के मरने में बहुत लाभ है और जीव खा के जीने में कोई लाभ नहीं है। अगर मैं 5 साल जिंदा रह गया और 5000 जीव खा गया तो 5000 जीव का मेरे ऊपर ऋण रहेगा और आगे वो जीव मुझे नोच नोच के खाएंगे। इसलिए मरना भी ठीक है लेकिन जीव नहीं खाऊंगा, क्योंकि संतों ने कहा है जो एक क्षुद्र जीव है वो भी संत वाणी का ख्याल रखता है, वो सच्चाई को समझने की प्रयास करता है। लेकिन वाह रे मनुष्य, तू कितनी बार सुनता है फिर भी तू जीव खाना नहीं छोड़ता, मदिरा पीना नहीं छोड़ता। चाहे जैसा शरीर की कुलाड़ी है, चाहे उसको शरीर को काटने के लिए सवेरे वो घूंटियां भर लेते हैं और मानव सोचने का प्रयास नहीं करते हैं, तो ये काचबे और काचबी का भजन सुनाते हैं। हमारे रोजाना संगीत वाले साथ रहते हैं, ढोलक वाले, पेटी वाले, मैं तो बजाता नहीं, फिर भी भजन कभी कभी मन बनता तो गा लेता हूँ। अब तो कैसे गाएं, पेटी भी बजाने वाला नहीं, ढोलक भी बजाने वाला नहीं। सजना हम लोग तो आज इसलिए बैठे हैं कि हमारी गौ माता 3000 गाय हैं, वो चारे के लिए व्याकुल है। अब मेरी पहुंच नहीं, मैं बूढ़ा हो गया, बाहर जाऊं तो आगे हौसला नहीं, कहाँ जाऊं? जहां जाऊं कहते महाराज क्यों आए, अभी तो लॉकडाउन है, हमारी कंपनियां बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, दुकानें बंद है। अब गाय तो कुछ नहीं देखती, न कोई लॉकडाउन देखती, न कोरोना देखती, उनको चारा चाहिए और भूखा मैं नहीं रह सकता, और गाय भूखी तो मैं जीऊँ कैसे? तो मैं दुखी होकर के यहाँ नगर में आके शरण लिए मानव जाति की। और ये माई इनको लाइफ वालों को बोला कोई भाग्यशाली दयालु कोई पैदा होगा, किसी के हृदय में दया उत्पन्न होगी, गौ माता के लिए चारा भेजेगा। इसलिए मैं तो चारे के लिए आया। फिर भी सत्संग की बात आती है तो मैं मेरी जैसे शब्द सुना देता हूँ कि काचबे का परिवर्तन कैसे हुआ।